where pi 2 is less than alpha is less than pi, means pi अल्फा जो है पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। अल्फा इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज tan अल्फा इक्वल टू, ऑप्शन ए है -3/4, बी है 3/4, सी है -4/3 एंड डी है -4/5। नंबर 2, व्हाट इज sin 2 अल्फा इक्वल टू, व्हाट इज sin 2 अल्फा इक्वल टू, ये है 24/25, बी है -24/25, सी है -5/12 और डी है -21/25। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल है cos थीटा। देखो 25, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x² - 5x - 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू cos थीटा। इसका जो है cos थीटा की जगह पर हमने x रखेंगे, तो 25 × 12 क्या आएगा, 12, 25 2 जार 50, कैरी 5, 25 1 जार 25 प्लस 5 300, -300 के जो दो रूट्स है जिसकी सम -5 है, दैट इज -20 एंड 15। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25 cos² थीटा प्लस 5 cos थीटा -12 है, जिसमें cos थीटा की वैल्यू हमने x रखी, ये आएगा 25x² माइनस, इज इट माइनस cos थीटा और प्लस -12 -25 इंटू -12, a इंटू c का प्रोडक्ट 300 है, 300 के दो रूट्स जिसकी एडिशन -5 होनी चाहिए, -20 एंड 15,
प्लस 5x है, ओके। तो ये +20 -15 होगा। 25x² प्लस 5x है, तो रूट्स क्या होंगे? +20 -15, दोनों का प्रोडक्ट -300, दोनों की सम +5। तो इट इज 25x² प्लस 20x -15x -12 इक्वल्स टू 0। इसमें से 5x कॉमन लिए पहले दो टर्म्स में से, ये x +4 आ गया, -3 कॉमन लिए, x +4 आ गया। इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट हमने कॉमन निकाला, एक x +4, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या गया? 5x -3 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे 5x +4 हो जाएगा, और 3 कॉमन लिया तो 5x +4 हो जाएगा। एक आ गया 5x -3, और दूसरा रूट है तो 5x इक्वल्स टू -4 और 5x इक्वल्स टू 3। Therefore देखो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में है ASTC के अनुसार, सेकंड अल्फा रूट है, तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। और कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये रूट नॉट पॉसिबल। देयरफॉर तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है। कौन सी? पॉजिटिव वैल्यू cos थीटा 3/, तो cos थीटा 4/5 है, तो sin थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए +3/5 लेंगे। तो हमें पहली वैल्यू क्या निकालनी है? नाउ अल्फा रूट्स, alpha is the root of, alpha be the root of equation, therefore cos alpha की वैल्यू -4/5, sin alpha की वैल्यू 3/5। तो हमें निकालना है tan alpha, that is sin alpha upon cos alpha, that is -3/4। जो पहला क्वेश्चन है, what is tan alpha equals to, ऑप्शन ए करेक्ट। और दूसरा क्या पूछा? what is sin 2 alpha is, sin 2 alpha equals to 2 sin alpha into cos alpha। now put the values, 2 sin alpha है 3/5,
cos अल्फा है -4/5 -12/25। sin 2 अल्फा की वैल्यू है 12 24 2 3 6 6 24 sin 2 अल्फा is -24/20। वेरी नाइस अक्षय, जो कि ऑप्शन क्या इधर बी। इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। ऑब्जर्व इट, मैं एक 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं आपको, इसको अच्छी तरह से आप ये करिए, गॉट करिए। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। द लाइन y इक्वल टू √3 the line y equal to √3 meets the graph y equal to 10x, where x belongs to 0, pi/2, in k points what is k equal to? What is k equal to?
Read the question, students. Y equal to root x means tan x की वैल्यू रूट x है. देखो y equal to √3 है और y equal to tan x है. Meets the graph y equal to tan x where x belongs to 0, pi/2 in कितने पॉइंट्स में, के पॉइंट्स मींस 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट में ये लाइन. सिंपल क्वेश्चन है. y equal to √3 ये लाइन, y equal to tan x ये क्वेश्चन आप ओरली भी सॉल्व करते हैं. एक स्ट्रेट लाइन y equal to √3. देखो सुनो, no need to solve. There is some mature question. X-axis, y-axis mutually perpendicular at origin. Y equal to √3 means a line. This a nature इसका line y equal to, and y equal to tan x. tan x का ग्राफ कैसे रहता है स्टूडेंट? tan x का ग्राफ हम अगर देखते हैं 0 to pi/2 के बीच में. वेरी नाइस आदित्य सूर्यवंशी, कॉन्ग्रेचुलेशन. करेक्ट आंसर दिया है आपने. ये देखो, ये 0 to pi/2 है. इसका pi/4 यहाँ पे रहता है. एक ग्राफ ऐसे रहता है. ये इधर -pi/2. ये -90 है, 0 है, +90. तो tan ग्राफ का नेचर ऐसे रहता है. tan 0 की वैल्यू 0 और -∞ की माइनस. tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी रहती है और tan -90 की इंफिनिटी, tan 0 की 0 रहती है. तो देखो इस स्ट्रेट लाइन को ये लाइन कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है? समझो, ये दोनों को हमने ज्वाइन किया. करेक्ट. इन दोनों को ग्राफ को हम मिला लिया. में सिर्फ ये लाइन जो है इधर ड्रॉ करना है. y इक्वल टू √3. एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट होंगे? यहाँ पे 1 2, y एक्सिस पे 1 2 3. pi/4 को 1 पे होती है. ये √3 पॉइंट इधर आएगा. तो देखो कितने पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 1 पॉइंट में, सिंगल पॉइंट में. हाँ, यही अगर sin x का ग्राफ रहता, देखो sin x का ग्राफ रहता तो कितने पॉइंट में ये करता? मैं आपको समझा रहा हूँ. 0 pi/2 pi -pi/2 -pi. ये 1 और ये माइनस. देखो स्टूडेंट, sin 90 की वैल्यू 1 होती है और sin 180 की 0 होती है. इस तरह का ग्राफ का नेचर होगा ये. थोड़ा सा कर्व नीचे ऊपर हो सकता है.
और ये -1 sin -90 की -1 होती है। तो यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन जाती है तो इसको एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, हम ऐसा बोल सकते फ्रॉम 0 टू पाई की। यहाँ पे क्या दिया है, रेंज क्या है, 0 टू पाई बाय 0 टू पाई बाय 2 के बीच में कितनी जगह पे, 0 टू पाई बाय 2 आपके सामने है, 0 टू पाई। और साइन का अगर आप साइन भी 0 टू पाई बाय 2 देता तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है, 0 टू पाई रहा है तो दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है। देखो स्टूडेंट, 0 टू पाई के लिए दो जगह पे, 0 टू 90, 0 टू पाई बाय 2 90 यहाँ तक ही आएगा, तो 90 तक एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती है, y को भी आपको आई थिंक √2 की होगी ये, नो नो √2 की 10 ना स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसलिए हम आपका डिटेल में ले रहे हैं ये पूरी पढ़ाई। आई थिंक today's lecture is fruitful for you. Time is over now. Now today we stop here. Thank you, student. Have a nice day.